Assalamualaikum students, welcome to Amjad Umar Academy. In this video lecture, we will be covering two important topics of genetics. Number one of them is epistasis and number two of them is pleiotropy. इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ इस वीडियो लेक्चर में क्लियर की जाएगी. एपिस्टेसिस क्या होती है? एपी अबव, स्टेसिस स्टैंड, स्टैंड अबव. स्टूडेंट्स बेसिकली एपिस्टेसिस क्या है? दो डिफरेंट जीन्स का इंटरेक्शन है. दो डिफरेंट जीन्स दो डिफरेंट लोसाई पर प्रेजेंट है, उनका इंटरफेरेंस है एक दूसरे के एक्सप्रेशन पर, एक दूसरे के एक्सप्रेशन के साथ. हम डिफाइन करते हैं एपिस्टेसिस को. इफेक्ट व्हेन इफेक्ट caused by one gene or gene pair at one locus interferes with the effect caused by an other gene or gene pair at an other locus. Such gene interference is called as epistasis. Once again, effect caused by one gene or gene pair at one locus interferes with the effect caused by another gene or gene pair present at an other locus. Such gene interaction, such gene relationship, such gene interference between two genes is called as epistasis. Students, epistasis क्या है? एक जीन जब एक्सप्रेस होती है तो दूसरी जीन एक्सप्रेस होगी. एक जीन अगर एक्सप्रेस नहीं हुई तो दूसरी जीन अगरचे वो अपना प्रोडक्ट भी पैदा कर रही है तो उसका प्रोडक्ट एक्सप्रेस नहीं होगा. यानी पहली जीन दूसरी जीन पर एपिस्टैटिक इफेक्ट रखती है. याद रहे डोमिनेंस रिलेशंस हमने पढ़े, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, वो एक ही जीन की दो अलील्स का आपस में रिलेशनशिप था. राइट. एपिस्टेसिस दो डिफरेंट जीन्स का आपस में रिलेशनशिप है. वहाँ पे क्या था? एक अलील दूसरी अलील, उसी जीन की दूसरी अलील को कंप्लीट डोमिनेट कर रही है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या दोनों डोमिनेंट है या ओवर डोमिनेंस. यहाँ पर एक जीन जो एक लोकस पर प्रेजेंट है किसी दूसरी जीन जो किसी दूसरे लोकस पर प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेशन को इंटरफेयर करती है. इसको एपिस्टेसिस कहते हैं. इसकी मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है बम्बे फिनोटाइप. मुंबई, जो आजकल मुंबई है, पास्ट में बम्बे हुआ करता था, वहाँ पर ये केस सामने आया. डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था इसकी एक्सप्लेनेशन दी जिसको बम्बे फिनोटाइप कहते हैं. हम ज़रा देखते हैं बम्बे फिनोटाइप. ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसका एक अलग टॉपिक जिसमें मैंने बताया कि जीन I जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 9 पे जीन I है जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को पैदा करती है. एक दूसरी जीन जो इस जीन I के ऊपर एपिस्टैटिक इफेक्ट रखती है उसका नाम है जीन H और वो क्रोमोसोम नंबर 19 पर प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा, अगर जीन H कैपिटल H हो या कैपिटल H स्मॉल h हो तो कैपिटल H इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल h, तो ये एक सब्सटेंस H पैदा करेगी. अगर जीन H कैपिटल H या कैपिटल H स्मॉल h आएगी एक शख्स में तो ये एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल को सब्सटेंस H में कन्वर्ट करेगी. सब्सटेंस H से पहली वाली जो हालत है उसको प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, जीन कैपिटल H प्रीकर्सर मॉलिक्यूल को सब्सटेंस H में बदलेगी. वो सब्सटेंस H एक एंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा. वो एंजाइम रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन है, उस ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच करेगा. उस शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन A या एंटीजन B आके लगेगी. अगर जीन स्मॉल h है तो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल सब्सटेंस H में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजाइम पैदा नहीं होगा. वो उस शुगर को रेड ब्लड सेल की सरफेस पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर नहीं अटैच करेगा. जब शुगर अटैच नहीं होगी तो एंटीजन A या एंटीजन B उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकती और जीनोटिपिकली ब्लड ग्रुप A या B या AB होगा और फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप O होगा. मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं, ये एक रेड ब्लड सेल है, ये इसके ऊपर एंटीजन A लगी हुई है. एंटीजन A के लिए ये ब्लैक लाइन जो है ये वो शुगर मॉलिक्यूल है जो एंटीजन A को रेड ब्लड सेल के साथ अटैच करता है, तो ये ब्लड ग्रुप A है.
ये ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि ये बी एंटीजन रेड ब्लड सेल की सतह पर उस शुगर के जरिए जुड़ी हुई है। ये ब्लड ग्रुप ए बी है क्योंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों रेड ब्लड सेल की सतह पर उस ब्लैक लाइन जो कि शुगर मॉलिक्यूल उसके जरिए जुड़ी हुई है। ये ब्लड ग्रुप ए ओ है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन ए या एंटीजन बी दोनों एब्सेंट हैं। ये बम्बे फिनोटाइप है। यहाँ पे एंटीजन ए तो है मगर रेड ब्लड सेल की सतह पर इसको जुड़ने के लिए जो शुगर मॉलिक्यूल चाहिए था वो ही नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगी। जीनोटिपिकली ये ब्लड ग्रुप ए था, फिनोटिपिकली ये ब्लड ग्रुप ओ है। इसको बम्बे फिनोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली हुआ यूं है कि जीन एच और एच स्मॉल थी दोनों, सब्सटेंस एच प्रोड्यूस ना हुआ, एंजाइम प्रोड्यूस ना हुआ, उसने शुगर को रेड ब्लड सेल की सतह पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच ही ना किया, तो ए एंटीजन अटैच नहीं होगी। फिनोटिपिकली वो शख्स ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसको बम्बे फिनोटाइप कहते हैं। यानी जीन एच का जीन आई के ऊपर एपिस्टैटिक इफेक्ट है। जीन एच अगर एक्सप्रेस होगी तो जीन आई का एक्सप्रेशन होगा। जीन एच अगर एक्सप्रेस नहीं हुई तो जीन आई डोमिनेंट प्रेजेंट होने के बावजूद, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के बावजूद अपने प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल लोकेशन पे इंसर्ट नहीं करवा सकेगी। सो वी से दिस इज एपिस्टेसिस। यहाँ से एपिस्टेसिस का कॉन्सेप्ट आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एक्टिविटी। हमारी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी लर्न्स अबाउट ABO ब्लड टाइप्स। एक स्टूडेंट जिसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा, ही नोज दैट ही इज टाइप O। उस बच्चे को पता है कि उसका ब्लड ग्रुप O है, राइट? अच्छा, हिज फादर इज टाइप A। फादर का ब्लड ग्रुप A है, उसके बाप का ब्लड ग्रुप A है। एंड मदर इज AB। मदर का क्या है? AB। He wonders how his blood type could have arisen। उससे वो हैरान होता है कि उसका ब्लड ग्रुप O कैसे हो गया। Suggest how type A and AB parents could produce a child of blood type O। स्टूडेंट्स देखिए गौर से, ये जो शख्स है इसका ब्लड ग्रुप या तो इसमें ये जीनोटाइप है, कैपिटल A और कैपिटल A, या कैपिटल A और स्मॉल I। ये अपने बच्चे को या तो ये दे सकता है या स्मॉल I दे सकता है। ओके, बच्चा जो है वो O है तो उसमें स्मॉल I दोनों होंगी। मदर जो है वो IA और IB है। मदर या तो अपने बच्चे को A देगी या B देगी। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है और ABB हो सकता है। O तो किसी तौर नहीं हो सकता, लेकिन O है। बच्चा शक करने लगेगा, क्या ये मेरी माँ ही नहीं है? क्या मुझे उधार लिया गया है? कहीं मुझे एडॉप्ट किया गया है? नो, वो अगर उसी माँ का बच्चा है तो इट मीन्स वो बम्बे फिनोटाइप का केस है, वो एपिस्टेसिस का केस है। उसमें जीनोटिपिकली वो इन्हीं में से कोई होगा, AB या AB, A, B और AB, लेकिन उसमें जीन स्मॉल h आ गई, उसमें ये फिनोटाइप एक्सप्रेस ही ना हो सकी। तो ये है एपिस्टेसिस की एक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा और टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोपोली मैनी और ट्रॉपी ग्रोथ को कहते हैं, टर्न को कहते हैं, ट्विस्ट को कहते हैं। हमने पढ़ा था वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वहाँ पे ट्रोपोस वर्ड पढ़ा था। प्लियोट्रॉपी, वन जीन, सिंगल जीन हैज़ मोर देन टू इफेक्ट्स, वन और मोर इफेक्ट्स। एक जीन के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, एक जीन के एक से ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, इसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। वहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के ऊपर एपिस्टेटिक इफेक्ट रखती है, यहाँ पे एक जीन एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही है। सिंगल जीन हैज़ 2 or more traits under control, such phenomena is called pleiotropy, such genes are called as pleiotropic genes। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देखिए, 3 एग्जांपल्स हैं। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में जो वाइट आई जीन है, वाइट आई जीन स्पर्माथिका, उनका जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन होता है उसकी शेप को भी कंट्रोल करती है। समझिए बात, ड्रोसोफिला में वाइट आई जीन आल्सो कंट्रोल्स द शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन विच आर कॉल्ड स्पर्माथिका, राइट। दूसरी एग्जांपल, ह्यूमंस में जो ग्रोथ जीन है वो हाइट और वेट को भी कंट्रोल करती है। अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो हाइट ज़्यादा और वेट ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा इफेक्ट्स। हम इसकी सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल देखते हैं। कैट्स के अंदर अगर W+W+ या W+ आए तो उनकी फर वाइट होती है, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की बिल्लियाँ होती हैं और वो डेफ भी होती हैं, वो बहरी होती हैं। यानी जो फुल सफ़ेद बिल्ली होगी ना वो बहरी भी होगी।
वो सुन नहीं सकती होगी, आप उसको जो मर्जी कह लें, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। क्यों नहीं सुन सकती? क्योंकि ये जो जीन है ना, जीन W, कैपिटल W, दिस इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल W, ये फर कलर, ये उसके मेलानोसाइट्स को मेलानिन पिगमेंट पैदा नहीं करने देते। दूसरा, ये उसके एयर सेल्स जो हैं, जो कान के अंदर साउंड के लिए जो सेल्स हैं, उनको भी नहीं बनने देते। तो दो इफेक्ट्स हैं। अगर स्मॉल W होगा तो वो कलर्ड कैट होगी और वो डेफ भी नहीं होगी, वो सुनने की सलाहियत रखती होगी। इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ये थे हमारे दो शॉर्ट से टॉपिक्स, एपिस्टेसिस जिसकी एग्जांपल है बॉम्बे फेनोटाइप, और दूसरा प्लियोट्रॉपी जिसकी 3 एग्जांपल्स पड़ी। ड्रोसोफिला में वाइट आई जीन आल्सो कंट्रोल्स शेप ऑफ स्पर्माथिकी इन ह्यूमंस, growth gene also controls weight and height. In cats, capital W controls the white fur, produce the white fur as well as makes them deaf. This is all about these two short topics.